हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम एट चौधरी पाठशाला। और मैं चौधरी सर आपको VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैथ के लिए बता रहे हैं। और सेम क्वेश्चन या सेम टाइप का क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स में इसेंशियली रहेगा ही रहेगा, और रहता ही है, हर साल लगभग रहता है। तो अभी हम लगभग 10 क्वेश्चंस आपको डिस्कस करके देंगे 5 मार्क्स के लिए, जो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आप लोग जरूर इस क्वेश्चंस को और सॉल्यूशंस को देखें। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम इंटीग्रेशन एंड दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। किसके आधारित है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, दैट इज uv dx इज इक्वल्स टू क्या होता है? वी हैव uv dx इज इक्वल्स टू व्हाट? This is u into v dx माइनस, एक को हम लोग रेस्ट रखते हैं, एक को इंटीग्रेट करते हैं। जिस पार्ट को हम लोग रेस्ट रखते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं। आप जानते हो, फैमिलियर हो इससे। आप 5 मार्क्स के लिए सॉल्व करोगे तो ये फॉर्मूला एक बार आपको जरूर लिख देना चाहिए। और ये हम लोग का हो जाएगा कितना? v dx, और एज ए होल इसका हम लोग क्या निकाल लेते हैं? बताओ, एज ए होल इसका हम निकाल लेते हैं dx, राइट? सो ये हो जाएगा u v dx माइनस du by dx डॉट v dx इनटू कितना हो गया? dx। और अंडरस्टैंडिंग, सो हम इसको सॉल्व करेंगे, प्रोसीड करेंगे कैसे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे यदि हम लोग रूल्स लगाए तो यहाँ एक आइलेट करके आप लोग रूल्स पढ़े हो, जिसमें लास्ट में आता है t, ट्रिगोनोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है। तो अब इसमें तुम्हारा प्रायोरिटी दोनों का लगभग सेम होता है, किसी को u किसी को v तुम मान सकते हो। और यहाँ हम देख सकते हैं, इसको हम मान लेते हैं मेरा ये इक्वेशन 1 है, और इसको प्रोसीड करते हैं। ये स्पेशल टैब है जहाँ देखोगे कि एक ही इंटीग्रल बार बार रिपीट हो रहा है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सो इसको यदि हम इंटीग्रेट करते हैं, देयरफॉर i इज इक्वल टू, हम लोग क्या लिखेंगे अगेन? i इज इक्वल टू हम e टू द पावर 2x को हम लोग रेस्ट रखेंगे, राइट? सो यहाँ हमको इंटीग्रेट करना है किसका? sin x dx का माइनस, अब हम किसको रेस्ट रखे थे? e टू द पावर 2x का। तो हम इसको क्या करें? इसका क्या करें? डेरिवेटिव निकालें, राइट? इसका हम डेरिवेटिव निकालें, इसको हम इंटीग्रेट करें। किसको इंटीग्रेट करें? ये है sin x dx, इसको हम इंटीग्रेट करें, फिर जो फंक्शन हमको आएगा ओवरऑल फिर से उसको हम इंटीग्रेशन के लिए छोड़ देंगे, राइट? सो यहाँ से आप देख सकते हो ये कितना हो जाएगा? sin x का क्या होता है इंटीग्रेशन? आप लोग इजीली बता सकते हो सर, sin x का तो माइनस cos x होता है। सो हम यहाँ माइनस प्लेस कर लेते हैं, और ये हो गया हमको माइनस e टू द पावर 2x cos x। यहाँ क्या होगा बताओ? ये यदि फंक्शन है तो इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2e टू द पावर कितना हो गया? 2x। अगेन sin x का क्या हो गया? माइनस cos x dx। और देखो यहाँ फिर से u into v आ गया, और हम फर्दर इसको u into v फार्मूला पे इसको ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं। सो ये हो गया हमको माइनस e टू द पावर 2x एंड दिस इज cos x एंड दिस इज माइनस x प्लस, अगेन हम लोग यहाँ से 2e टू द पावर 2x को हम बाहर कर लेते हैं इंटीग्रल लिमिट से, और अंदर में हमको बच गया कितना? cos x dx, फिर होगा प्लस। अब जिस पार्ट को हम रेस्ट रखे थे उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 4e टू द पावर कितना? 4e टू द पावर 2x, और ये इंटीग्रल वाला पार्ट को हम इंटीग्रेट करके फाइनली लिख देते हैं। सो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है बता सकते हो? sin x dx। सो देखो मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ था e टू द पावर 2x sin x, और फिर से हम लोग आ गए e टू द पावर 2x sin x। सो इसको हम फाइनली लिख सकते हैं i इज इक्वल्स टू, हम लिख लेते हैं e टू द पावर 2x एंड दिस इज cos x हो गया sin x। सो दिस इज 2e टू द पावर 2x sin x and this can be written as 4i, because since i is equals to हमको क्या था? e to the power 2x sin x dx। तो हम 5 मार्क्स के लिए प्रोसीड करेंगे, तो इस तरह से हम इसको प्रोसीड कर सकते हैं। दिस इंप्लाइज दैट इस -4i को इधर आगे लिखिए तो ये कितना हो जाएगा बताओ? 5i will be equals to कितना हो जाएगा? 5i will be equals to कितना हो जाएगा? सो e to the power 2x यहाँ से हम कॉमन भी ले सकते हैं, ये हो गया हमको माइनस cos x, क्या आ गया यहाँ से? माइनस cos x, और प्लस 2 sin x, ये हो गया प्लस 2 sin x।
ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 21 है। हम एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन डिस्कस करने का प्रयास किए हैं, एनसीईआरटी, और ऐसा क्वेश्चन करने का प्रयास किए जिसपे क्वेश्चन बराबर बोर्ड में पूछा जाता है। और इस तरह हम 10 क्वेश्चन भी करने का ठाने हैं। 10 क्वेश्चन हम इस तरह का ऐसा क्वेश्चन करें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और रिपीटेडली बोर्ड में आता है, जो क्वेश्चन बोर्ड में आता है। हो सकता है इसमें से आपका 2 या 3 क्वेश्चंस मैच भी कर जाए। तो चलिए आगे हम इसको प्रोसीड करते हैं। सो i इज इक्वल टू होगा, हम लोगों का हो गया 1/5 e टू दी पावर कितना हो गया 2x माइनस cos x प्लस 2 sin x, और यही मेरा फाइनल आंसर है। दिस इज आवर फाइनल आंसर, राइट। सो पुट दिस इज आवर आंसर। सो चलो हम लोग दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन आएगा। तो इसमें ये दूसरा क्वेश्चन एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.11 का दूसरा क्वेश्चन है। 0 से पावर 2 अंडर रूट sin x dx अंडर रूट sin x प्लस cos x। बहुत बच्चों को याद भी होगा कि इसका आंसर कितना होता है, 5/4 होता है। तो इस तरह का ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या है, इसको आप sin cos में कन्वर्ट करोगे तो sin to your 2021x अपॉन cos to your 2021x होगा। तो ये cos to your 2021x ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा cos to your 2021x sin to your 2021x, और ये ऊपर चला गया। इस तरह से होगा 0 से कितना हो गया 5/2, ये हो गया 0 से 5/2, यहाँ पे 3/2 पावर है, यानी कि ये sin x और sin x प्लस cos x, यहाँ पावर कुछ भी हो इस अप्रोच से हम सॉल्व कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन का, और यहाँ पे हम प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन यूज करेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन हमको यूज करना है और इसको सॉल्व कर लेना है। तो इस तरह का क्वेश्चन जो आपको एक जरूर रहेगा, तो इसको जरूर सॉल्व करो। इसको देखो हम फिर से एक बार सॉल्व कर देते हैं। यहाँ क्या हम प्रॉपर्टी अप्लाई करने वाले हैं, 0 से a fx dx इज इक्वल्स टू 0 से a f a माइनस x dx। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं we have I इज इक्वल्स टू क्या होगा, यदि गिवन इंटीग्रेशन को हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं तो हमको अगेन I इज इक्वल्स टू I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 से π/2 और अंडर रूट साइन क्या लिखेंगे हम लोग, साइन π/2 माइनस x बाय अंडर रूट साइन π/2 माइनस x प्लस अंडर रूट cos π/2 माइनस x हमको लिखना है। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 0 से π/2 एंड दिस विल बी अंडर रूट cos x अपॉन अंडर रूट cos x प्लस अंडर रूट sin x। Now if this is our relation 2, then we can add relation 1 and 2. सेम प्रोसेस है, सब में अप्लाई होगा। ये सारे क्वेश्चन में यही प्रोसेस मेरा अप्लाई होगा और हम इसको सॉल्व कर लेंगे, राइट। सो एडिंग 1 and 2, क्या लेंगे यहाँ पे, एडिंग 1 and 2। यहाँ इक्वेशन 1 and 2 को यदि हम ऐड करेंगे वी हैव क्या हो जाएगा 10, तो हम लोग के पास क्या हो जाएगा 2i will be equals to what, 2i will be equals to 0 से π/2, right, 0 से π/2 and this will be under root sin x plus under root cos x, under root sin x plus under root cos x upon under root sin x plus under root cos x dx। अब देखो नीचे सबका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, और यह है अंडर रूट sin x, यह है अंडर रूट cos x। अब क्या होगा, हर तरह के रिलेशन में ये देखो कि कट के आ जाएगा 1, तो यहाँ जो लिमिट बचा वो बचा और यहाँ पे ये बचेगा 2i। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2i इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 2i इज इक्वल्स टू यहाँ पे कट गया 1 बच गया dx। सो दिस इज x लिमिट इज 0 से π/2। सो वी कैन राइट डाउन हियर 2i is equals to what, π/2, therefore I is equals to π/4। so our answer is π/4।
ओके, यहाँ एक स्लाइड चेंज होता है सेम क्वेश्चन में, कहीं कहीं टेक्निकली आपको इस तरह से भी पूछा जा सकता है, रिमेंबर करिएगा इसको। यहाँ हम नोट में इसको लिख देते हैं, आप प्रोसीड सेम तरीका से करिएगा। जैसे हम लोगों का है, यहाँ पे दे देगा लिमिट π/6 और यहाँ पे दे दिया लिमिट π/3। अब इस दोनों को ऐड करेंगे और यहाँ सेम फंक्शन है, से यहाँ पे सेम, इसमें से कोई इसी तरह का फंक्शन है कि ये हम लोग का मान लीजिए हम सिंपलिसिटी में हम ले लिए √sin x अपॉन कितना है √sin x प्लस √cos x। तो अब इसका आंसर π/4 नहीं होगा, रिमेंबर इट। यदि i मेरा ये है तो देखिए आप यदि प्रॉपर्टी लगाएंगे तो यहाँ बेसिक प्रॉपर्टी क्या हो जाता है, a से b fx dx, a से b fx dx इज इक्वल्स टू a से b, ये तो सेम रहेगा, और ये हो जाएगा f a प्लस b माइनस x। तो यहाँ जो हम फीचर सेलेक्ट किए वो a प्लस b का मान यानी कि π/6 30 डिग्री और π/3, इसको ऐड करके हमको कितना आ जाएगा बताइए आप, ये आ गया π/2 90 डिग्री। तो फिर से हम लोग जो ये प्रॉपर्टी है π/2 माइनस x यहाँ जो आता था, यहाँ भी ये π/2 माइनस x ही आएगा, और आप देखेंगे कि i इज इक्वल टू आपको हो जाएगा dx का इंटीग्रेशन x और यहाँ पे 2i इज इक्वल टू, यदि ऐड करने के बाद जो आपको इंटीग्रेशन आता है यहाँ 2i, सो 2i प्रॉपर्टी लगाने के बाद आपको ऐड करना है, तो 2i इज इक्वल टू यदि आप लिखोगे तो यहाँ लिमिट खाली चेंज हो जाएगा π/6 और यहाँ π/3। इस क्वेश्चन का हो चुका है आंसर, ये आपका एक्स्ट्रा कुछ आपको बताया जा रहा है। सो ये हो जाएगा आपका π/3 माइनस π/6, π/3 माइनस π/6, सो दिस विल बी 12, 3 4 जा this will be π/6 π/3, so 3 4 जा, no this is 6, this is π/6, यहाँ घटा के हमको कितना है π/6, therefore I must be equal to कितना हो जाएगा π/12। सो ये भी आपका यदि रिलेशन रहे तो इसी फॉर्मेट में बन जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप जरूर इसको तैयार करेंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन आज के एपिसोड में डिस्कस कर रहे हैं, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मेरे ख्याल से अभी तक 5 साल में 2-3 बार जरूर पूछा ही होगा। तो ये क्वेश्चन पूछने का बहुत ज्यादा संभावना रहता है। ये सब इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन गेस किया जा सकता है। यदि हम 10 क्वेश्चन गेस करेंगे तो इसमें से 2 क्वेश्चन मैच कर जाता है, इस तरह से होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी का क्वेश्चन पर्टिकुलरली आप गेस कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इसमें हम प्रॉपर्टी लगाएंगे, अप्लाई प्रॉपर्टी, वी हैव प्रॉपर्टी 0 से a fx dx is equals to 0 से a f a minus x dx, और हम बता दें कि यहाँ log sin x हो या फिर log cos x हो, यानी log sin x हो या log cos x हो, आंसर कितना होगा -π/2 log 2। इसको कभी-कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चे याद भी रख लेते हैं, जो जेई के बच्चे, बट इसका डेरिवेशन एक लंबा चौड़ा होगा। तो इसमें जो है आप इसको फिर देखेंगे स्टेप वाइज डेरिवेशन किस तरह से होता है। तो हम सबसे पहले ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, 0 से fx dx is equals to 0 से fa minus x dx, and this will be equals to your 0 से π/2, and this will be log sin π/2 minus x, and basically it will be equals to cos x, means I sin here it is cos. So if this is our relation 1 and this is our relation 2, यदि हम लोगों का ये रिलेशन क्या है log cos x है dx है, तो ये यदि हम लोगों का रिलेशन क्या है 2 है, और ये रिलेशन क्या है 1 है, यानी क्या हो जाएगा एडिंग 1 and 2। तो यहाँ पे हम सबसे पहला काम करेंगे एडिंग 1 and 2, ये दोनों रिलेशन को हम पहले क्या करेंगे ऐड कर लेंगे। सो वी हैव 2i will be equals to what, 2i will be equals to here what, 2i will be equals to your what, so 2i will be equals to this is 0 से π/2 log sin x plus cos x। यहाँ तक हम कुछ भी न्यू नहीं किए, मतलब हम एक बेसिक अप्रोच अप्लाई किए हैं जो पहले भी क्वेश्चन में किए थे, कि हम एक प्रॉपर्टी लगाए और दोनों को ऐड कर दिए रिलेशन को। तो यहाँ पे ये कितना हो गया 2i,
एंड 2i इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप जानते हैं लॉग का प्रॉपर्टी, यदि लॉग a प्लस b है तो यहाँ से हम लोग का रिलेशन आ जाएगा लॉग a इंटू लॉग b। क्या आ जाएगा रिलेशन हमको, log a इंटू log b। सो दिस इज log sin x इंटू कितना हो जाएगा cos x, और ये हो जाएगा हम लोग को dx। सो हियर वी कैन अप्लाई अ रिलेशन, दिस इज 0 से पाई बाय 2, और ये हो जाएगा हम लोग को log एंड दिस विल बी sin 2x अपॉन 2, sin 2x अपॉन 2 एंड इट इज dx। सो ये हो जाएगा log sin 2x by 2 और ये हो जाएगा dx। सो दिस इंप्लाइज दैट क्या होगा बताओ हमको, इसको यदि हम इंप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2i विल बी इक्वल्स टू 0 से पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2 log sin 2x माइनस log 2। इसको सेपरेट करके हम लिख लेते हैं, दिस इंप्लाइज दैट आवर 2i इज इक्वल्स टू 0 से पाई बाय 2 log sin 2x। तो नेचुरल स्टेप्स है, मेरा नेचुरल स्टेप्स हैं, एंड दिस इज 0 से पाई बाय 2 एंड दिस इज log 2 dx। नाउ दिस इज आवर रिलेशन 2। तो यहाँ नेचुरल स्टेप्स हैं, फिर से आपको एक बार हम दिखा दें कि हम क्या किए, 0 से fx dx, 0 से fa minus x, यहाँ 0 से पाई बाय 2 है तो यहाँ पाई बाय 2 माइनस x, sin पाई बाय 2 माइनस x cos x होता है। एक और दो को ऐड कर दीजिए, log a प्लस log b हो गया, log a प्लस b बराबर होता है log a b, log sin x into cos x हो गया, और यहाँ से हम देख सकते हैं 2i is equals to 0 से पाई बाय 2 log sin 2x upon 2 dx हो गया, और ये log a by b is equals to लिख सकते हैं log a minus log b होता है, log a minus log b होता है, और यहाँ हम दोनों को सेपरेट करके लिख देंगे। अब देखिए ये एक नए तरह का इंटीग्रेशन फिर इसमें आ गया। यहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि आप इस इंटीग्रेशन को भी अगेन मान लें, लेट I1 इसको हम मान लेते हैं, I1 is equals to 0 upon pi by 2 and this is log sin 2x। क्या आप इस क्वेश्चन का जरूर तैयारी करें, यदि आप चाहते हैं कि हम सिलेक्टेड क्वेश्चन का तैयारी करके जाए 5 मार्क्स के लिए, तो आपको इस क्वेश्चन का तैयारी निश्चित रूप से करना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ हम लोग मान लेंगे लेट t is equals to 2x, okay, then dt will be equals to 2 dx, 2 dx, therefore I1 can be written as if you take x is equals to 0, then the limit of t will be 0, and if you take pi by 2 here, x is equals to pi by 2, x is equals to pi by 2, then your limit will be pi. Now your limit get changed, and here your value is, this is log sin t, log sin t dt, and this is 2 dx, so 2 will come here, so it will be half, right? Now again we'll apply a property, 0 to a fx dx, again we'll apply a property 0 to a fx dx, 0 to a fx dx will be equals to 0 upon a by 2 fx dx plus 0 upon a by 2 f a minus x dx, and this property will lead us, I1 is equals to what, I1 will be equals to 1 upon 2, this is 0 to pi by 2, half limit, pi is then pi by 2, and here fs dx means here log sin t, okay, this is log sin t dt, and this will be again 0 to pi by 2, 0 to pi by 2 log sin log sin a minus x, so this will be pi minus x,
and we know sin pi minus x is again equal to sin x. Sin pi minus x is same as that of sin x. So our relation is, this is not t here, later it will be replaced by x. So it will be 1 by 2 0 upon pi by 2 log sin t dt plus 0 upon pi by 2 log sin t dt, and these two are same, so it will be equals to 1 upon 2, it will be, ये सेक्शन सोच देखो, ये सेक्शन एक अलग है और ये सेक्शन अलग है, दोनों सेक्शन पे अलग अलग ये तुम वर्क कर लेते हो तो ये तुम इजीली डिराइव कर सकते हो। यहाँ कोई भी न्यू चीज नहीं कर रहे हैं, एक प्रॉपर्टी है जो हम अप्लाई किए, यहाँ भी एक प्रॉपर्टी अप्लाई किए, तो दो प्रॉपर्टी का यहाँ पर हेल्प लेते हैं। सो ये कितना आ गया, 0 से पाई बाय 2 log sin t and this is dt। अब देखो दो कैंसिल हो गया, so I1 you can say that I1 is same as that of I, this is log sin t, here symbol is different, t and x doesn't create any difference, this can be written as same as 0 to pi by 2 log sin x, मतलब x के जगह तुम t लो, u लो, v लो, t लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, x और t जस्ट रिप्लेस्ड हो जाएगा और ये हो जाएगा हम लोग का dx। तो ये सेम चीज है, तो इसको हम लिख लिए I1 एंड I क्या हो गया, इक्वल हो गया, I1 एंड I हम लोग का क्या हो गया, इक्वल हो गया। हाँ, इसको हम रिलेशन 4 कर सकते हैं, I1 एंड I इक्वल हो गया, इसको हम रिलेशन 4 कर सकते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, फ्रॉम relation 3 and 4 we have 3 and 4 से हम देख सकते हैं कि ये 2i है, 3 में क्या है 2i is equals to, अब ये जो हम इंटीग्रेशंस को हम I1 एज्यूम किए थे जो खुद किसके बराबर आ गया i के, तो ये हो गया i and this is minus 0 to pi by 2 and this is log 2 and dx, so this 2i minus i is your I is equals to minus of ये log 2 तो यहाँ पे हम लोगों का बाहर ही आ जाएगा और dx का इंटीग्रेशन होता है x 0 upon pi by 2, therefore we can say I is equals to minus pi by 2 log 2, very important रिजल्ट। और यहाँ दो इंटीग्रेशन आपका हो गया, यदि ये cos रहे तब भी सेम प्रोसेसिंग और sin रहे तब भी सेम प्रोसेसिंग, तो ये बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट हम डिराइव किए हैं। 0 से pi by 2 log sin x dx is equals to minus pi by 2 and this is log 2। हम लोग यहाँ एरिया ऑफ एलिप्स निकालेंगे, ये भी ऑल टाइम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बोर्ड एग्जाम के लिए। यहाँ आपको दो क्वेश्चन कवर हो जाएगा, एरिया ऑफ एलिप्स एंड एरिया ऑफ सर्कल। आपको करना सिर्फ ये है कि जब हम एलिप्स को जब डिराइव करते रहते हैं तो यहाँ b स्क्वायर होता है और जब सर्कल के लिखेंगे तो हर जगह a स्क्वायर होगा, यानी b स्क्वायर और a स्क्वायर की जगह आपको सिर्फ a स्क्वायर यूज करना है। इस तरह से हो जाएगा दो क्वेश्चन एरिया का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जरूर इसका तैयार करके जाओ। तो यहाँ हम इसका एरिया निकालेंगे इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट से। कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट से एलिप्स का एरिया निकालेंगे। सो यहाँ गिवन है हम लोगों का क्या है बताइए, गिवन है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 और ये इसका जो है सेमी मेजर एक्सिस कहलाता है, ये सेमी माइनर एक्सिस 0, तो हम इस कर्व का एक इक्वेशन लिखना चाह रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस कर्व का इक्वेशन, सो y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर एंड दिस इंप्लाइज दैट y स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। इसका एलसीएम ले लो तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, एलसीएम कुछ नहीं है 1/1। सो ये आपके एक्सप्रेशंस तैयार हैं, y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस b अपॉन a एंड दिस इज अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये कर्व है। अब यदि आप एरिया निकालोगे, एरिया ऑफ द एलिप्स, एरिया ऑफ एलिप्स विल बी, यहाँ पे एरिया जो है इसका क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ एलिप्स विल बी, एरिया विल बी इक्वल्स टू दिस इज y mod y dx।
बट यहाँ पे हम टेक्निक यूज करते हैं कि वन क्वाड्रेंट में हम फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं और इसका 0 से a तक एरिया निकाल लेते हैं और इसको हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, इससे 4 से। सो एरिया इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 4 और सिर्फ वन क्वाड्रेंट में हमको इंटीग्रेशन करना है 0 to a। तो भी हम लोग को ऊपर वाला करना है, तो ऊपर वाला करके लेंगे तो हम लोग का हो गया b अपॉन a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर क्या हो गया dx। सो दिस इंप्लाइज दैट यहाँ 4b अपॉन a को हम यहाँ लिख लेते हैं 4b अपॉन a, दिस इज 4b अपॉन a एंड दिस इज अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx, this is 0 to a। Now what will be its integration? So this will be 4b upon a and ये एक बेसिक इंटीग्रल फार्मूला है, आपको याद होना चाहिए। ये होता है x by 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 एंड दिस इज साइन इनवर्स x अपॉन a, राइट। सो आपका यदि यहाँ पे लिमिट पुट किया जाए तो I will be equals to कितना हो जाएगा 4b, I will be equals to 4b into लिमिट पुट करिए 0 to a, क्या पुट करेंगे आप 0 to a। अब देखिए यदि सर्कल होता होगा तो यहाँ पे b a कट जाता होगा, सिर्फ 4 into आता होगा सब। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा a अपॉन 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, देखिए कट गया 0 हो गया, प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स, क्या है यहाँ पे साइन इनवर्स a अपॉन a, ये भी कट गया और 0 लेने से सब 0 हो जाएगा। सो दिस इज आवर 4b अपॉन a इंटू a स्क्वायर अपॉन 2 इंटू पाई बाय 2। सो आप देख रहे हैं 4 ये 4 कट जाएगा, a स्क्वायर से a कट जाएगा एंड आवर एरिया इज, दिस इज आवर एरिया इज इक्वल्स टू पाई ab। सो एरिया ऑफ एलिप्स इज इक्वल्स टू पाई ab और सर्कल में आपको b आएगा नहीं, b की जगह क्या आएगा a आएगा, सो होगा पाई a into a होल पाई a स्क्वायर। तो सर्कल और एलिप्स का एरिया हम एक साथ कवर कर चुके हैं, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको कवर कर रहे हैं। देखिए आप 4 स्पेशल इंटीग्रेशन का फार्मूला भी इसके साथ याद रख सकते हैं। इसे क्या होता है ये यदि हम लोग का रहेगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर या फिर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, या फिर रहेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो इसके फार्मूला में क्या सिमिलरिटी है, तीनों का फार्मूला आपको वन शॉट में याद रखना चाहिए। x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, सब में होगा x बाई 2, सब में क्या होगा x बाई 2, सब में होगा ये फंक्शन, ये जो फंक्शन है ये होगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। इसमें हम प्लस a स्क्वायर, तो यहाँ पे होगा प्लस a स्क्वायर बाई 2, इसमें हम माइनस a स्क्वायर, तो इसमें होगा माइनस a स्क्वायर बाई 2। इसमें a के पीछे प्लस ही है तो यहाँ माइनस नहीं होगा, यहाँ प्लस होगा a स्क्वायर बाई 2। इस दोनों में आएगा लॉग फंक्शन, तो ये हो गया लॉग x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इसमें आ जाएगा लॉग x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और इसमें आ जाएगा आपका लॉग नहीं आएगा भाई, क्या आएगा इसमें साइन इनवर्स x अपॉन कितना आ जाएगा a। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको याद रखिएगा। तो जब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का हम लोग सॉल्व करके दिखाते हैं, तो ये आप देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, कैसे है, इसको एक तरफ लेके जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर dy इज इक्वल्स टू कितना हो गया अभी आपको, इज इक्वल्स टू cot x माइनस 2xy and dx। So if you write down here dy upon dx, then it will be equals to 1 upon x square and this is cot x minus 2xy। Simplify it। So dy by dx is equals to कितना हो जाएगा हम लोगों का, ये हो जाएगा cot x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन 1 प्लस
एक्स स्क्वायर, और ये y वाला फैक्टर को एक तरफ ला लो तो ये स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपका हो जाएगा। dy/dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2xy अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू cot x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं आप जानते ही हो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप कैसे लिखते हो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF लेने के लिए e टू दी पावर इंटीग्रेशन लिया जाता है, किसका लिया जाता है, तो इस फंक्शन का लिया जाता है, किसका 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। और इसको हम क्योंकि यदि समझे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर यदि t है तो उसका dx क्या हो जाएगा dt 2x हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो इसको हम लिख सकते हैं e टू दी पावर ln 1 प्लस कितना हो गया एक्स स्क्वायर, नो इट विल बी इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, log 1 क्या होता है कैंसिल आउट हो जाते हैं। सो सॉल्यूशन यदि इसका हम लेते हैं क्या हो जाता है, सॉल्यूशन विल बी क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन विल बी y into if is equals to q into if dx plus c होता है। सो y into if इंटीग्रेटिंग फैक्टर यदि लेते हैं तो 1 प्लस कितना हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू q लेंगे तो q मेरा फंक्शन अभी क्या होगा, दिस इज cot x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, cot x into 1 plus x square into 1 plus x square into dx। सो ये बड़ी अच्छी खबर है कि ये कट गया, जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती थी। ये हो गया y into कितना, y into 1 plus x square is equals to cot का क्या होता है इंटीग्रेशन। सो cot को हम लिख सकते हैं log sin x प्लस कितना हो गया c। ये आपका हो गया इंटीग्रेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो 5 मार्क्स में एक आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी आता है। एक और अपन क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं इंडेफिनिट से विद द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। सो ये क्या होता है, देखिए अभी dx अपॉन x into x minus 1 into x minus 2, इस तरह का पार्शियल फ्रैक्शन का कई सारा फॉर्मेट होता है। इसको आप कैसे इंटीग्रेट करते हो बताओ। ये हो जाता है a plus x b by x minus 1 c by x minus कितना हो गया 2। ये पर इंटीग्रल कैलकुलस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लिए हैं, इंटीग्रल कैलकुलस। अब पूरे मैथ से और भी हम 5-7 क्वेश्चन आपको डिस्कस करके देंगे। आप लोग इसको एक बार देख लेंगे कि इसके अंदर क्वेश्चन क्या है। यदि आपको पहले से इसका सॉल्यूशन पता हो तो अच्छी बात है, यदि नहीं पता है तो उसको लिख के प्रैक्टिस करने का प्रयास करिएगा, पॉज करके उसको लिखिएगा, स्टेप वाइज सॉल्व करिएगा। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर सॉल्व कर दीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले, राइट। सो इसको अब ABC का हम मान निकालते हैं तो A इज इक्वल टू आप लिख सकते हो fx into x at x इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब ये जो मेरा फंक्शन है उसमें से x को घटा देते हैं तो हमको कितना बच जाएगा बताओ, x minus 1 into x minus 2, और यहाँ पे पुट क्या कर लेंगे at x इज इक्वल टू 0, तो 0 पुट करने से मान हो गया 1.2। सिमिलरली b इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग बताओ, fx into x minus 1 at x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, एंड दिस विल लीड्स ये कट जाएगा x into x by क्या हो गया x minus 2। if you put here 1 so the value will be minus 1, right। so this value is 1 and this is minus 2, so final value is minus 1, and c is what, fx into x minus 2, put x is equals to 2, so your value will be x into x minus 1 and its value is half। Therefore our integration will be what, this is a is what, a is half upon x, b is minus 1 upon x minus 1, c is half upon x minus 2 dx। So our integration is 1 by 2 ln x minus ln x minus 1 plus 1 by 2 ln x minus 2 प्लस c। कभी कभी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन इसमें 1 by 2 कॉमन ले लो तो ये कितना हो गया बताओ, ये हो गया ln x minus 2
2ln x minus 1। यदि किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हो, या कोई क्वेश्चन आप एक्सप्लेन करवाना चाहते हो तो इमीडिएटली आप कमेंट बॉक्स में लिखना कि ये क्वेश्चन सर आप एक्सप्लेन कर दीजिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको हम एक्सप्लेन कर देंगे, वीडियो बना देंगे हम। ओके, सो आप लोग ये देखना क्या है। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2 और ये ln, देखो प्लस में जो है उसका इनटू हो जाएगा x into x minus 2, और माइनस में है उससे भागा हो जाता है x minus 1 का होल स्क्वायर प्लस c इज आवर आंसर। दिस इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो 6 क्वेश्चन को हम इंटीग्रल कैलकुलस से डिस्कस किए जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये टाइप्स हैं जिसमें क्वेश्चन आपको पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक for your physics examination and upcoming all examinations. Let you do best in your exam.